नमस्कार। लव यू जिंदगी कैसा लगा आपको ये नाम? अच्छा ना? तो बस अब आपको अच्छा लगा है तो हमारा साथ भी ऐसे ही निभाना होगा आपको। जिंदगी के उन छोटे छोटे पलों को जो हम रोज जीते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो अब आप उन पलों को सुनेंगे मेरी कहानियों के जरिए। और जिंदगी में जो हम रोज देखते हैं ना, कुछ हैपनिंग्स, कुछ मिस हैपनिंग्स, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लव यू जिंदगी। तो कुछ कहानियां जो स्पेशली हमने आपके लिए लिखवाई हैं और आपके लिए लेकर आएंगे आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां जो आप हर रोज अपने आसपास घटित होते हुए देखते हैं। तो उन कहानियों में आप कहीं ना कहीं अपने आप को जरूर पाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लव यू जिंदगी पर। जीवन चलने का नाम। इस कहानी के पहले भाग में आपने अभी तक सुना आयशा के पति सुयश बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं। लोगों से अपनी बेटी को उसके जीवन में अभिशाप कहने वाली बातों से आयशा दुखी हो जाती है। उसने फैसला कर लिया था कि वो जिंदगी में आगे बढ़ेगी और शिमला के एक स्कूल में टीचर की जॉब मिलने पर वो ईशु को अपने साथ लेकर आ गई थी उस शहर में, जिससे उसकी और सुयश की बहुत सी बातें जुड़ी हुई थी। आइए आज इस कहानी का अगला भाग सुनते हैं। मैं ईशु की जिंदगी में मां के साथ साथ पिता का फर्ज भी निभा रही थी। उसके लिए उसके पापा एक रियल हीरो थे। वो एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। 10 साल के सफर में बहुत सी मुश्किलें इस राह में आई थी। लोगों की कितनी ही बातों को अनसुना कर दिया था, कितनी ही उन नजरों को नजरअंदाज कर दिया था जिनमें उसने खुद के लिए बेबसी और दया देखी थी। वो नजरें जो मुझे हारा हुआ महसूस कराती थी। याद है वो सारी बातें कि अकेले कैसे जियोगी, अकेले कैसे एक बेटी को पालोगी। मैं लोगों की सोच से रूबरू हो चुकी थी। शायद वो भूल गए थे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। ईशु को हर बात सिखाने वाली थी मैं कि इस समाज में कैसे जीना है, कैसे लोगों की उन बातों को अनसुना करना है जो तुम्हारे उत्साह में कमी लाएं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकें। बचपन से ही ईशु काफी समझदार थी। मम्मा सुनो, ये चांद और तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं? एक शाम खिड़की से आसमान को निहारते हुए पूछा था उसने। आधे चांद और टिमटिमाते तारों से आसमान भरा था। मैंने जवाब दिया, ईशु ये चांद और तारे दिन में छुप जाते हैं जिससे कि ये रात में आसमान को रोशनी से भर सके। ईशु को तारे देखना बहुत पसंद था। ऐसे कितने ही सवाल थे जिनके जवाब वो मुझसे पूछती थी। बस से सफर करती हुई पूछती, मम्मा ये पेड़ पौधे बस के साथ साथ क्यों भागते हैं? आसमान में उड़ने वाले जहाज की मुलाकात क्या कभी चांद तारों से भी होती है? ये इंद्रधनुष में इतने सलीके से रंग कौन भरता है? टिकर बैल की कहानियां सुनकर पूछती, क्या इन फूलों में, इन पत्तियों में रंग परियां भरती हैं? ऐसे सवालों के जवाब पूछते पूछते उसने एक सपना भी देख लिया था। एक साल शिमला में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तो शहीदों के परिवार से भी गेस्ट्स को बुलाया गया था। ऐतिहासिक रिज मैदान पर यह समारोह मनाया जा रहा था। गर्व महसूस होता था एक शहीद की पत्नी होने पर। ईशु को यह कार्यक्रम बड़े ध्यान से देखना था। उसकी टीचर ने कहा था जो भी वो देखेगी उसे वो स्कूल में सभी बच्चों को प्रेयर में बताएगी। बड़ी से रिज मैदान पर एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया था। गेंदे के फूलों की माला से इस मंच की सजावट की गई थी। तिरंगे के तीनों रंगों के गुब्बारे लगाए गए थे, केसरिया, सफेद और हरा रंग। मंच पर बहुत सी कुर्सियां लगी थीं, जिन पर सभी गेस्ट्स बैठे थे।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके द्वारा रिज मैदान पर तिरंगा लहराया गया। बहुत सी संख्या में पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं। कुछ राज्यों के बीच बैंड प्रतियोगिता भी हुई। पुलिस के जवानों ने बहुत अच्छी परेड की और जब वो परेड करते हुए चीफ गेस्ट को सैल्यूट करते हुए जा रहे थे तो ईशु भी खड़ी होकर मुस्कुराते हुए उन्हें सैल्यूट कर रही थी। एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने ईशु को सैल्यूट करते देखा तो उन्होंने उसे थोड़ा आगे खड़ा कर दिया, जिससे वो परेड को सामने से देख सके। ईशु ने उस दिन रिस्पेक्ट देखी थी, एक जुनून देखा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बनेगी और देश की सेवा करेगी। वो अपने पापा जैसी बहादुर बनेगी। ये सब ईशु ने प्रेयर में बताया था। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की थी। मम्मा देखो ना, मैं आप जैसी लग रही हूं ना। उसकी तरफ देखा तो हंसी आ गई। मेरे दुपट्टे को साड़ी में बदल दिया था उसने। बालों में सिंपल सी चोटी बनाकर, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, हाथों में घड़ी पहनी थी जो कि उसे फिट नहीं आ रही थी। वो पूरे वैसे तैयार हुई थी जैसे मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होती थी। ईशु की शरारतें हमेशा ही बहुत प्यारी होती थी। वक्त के साथ साथ अब ये कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ बदलाव ईशु में भी आ गए थे। हर एक बात बताने वाली ईशु अब बातें छुपाने लगी थी। आयशा ने नोटिस किया था कि वो पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। एक दिन चार्जिंग पर लगा ईशु का फोन उसने चेक किया तो उसे पता चला कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। ऐसा नहीं था कि प्यार करने के लिए मनाही थी, पर हर एक चीज उम्र के साथ ही सही लगती है। अभी वो तो स्कूल में ही पढ़ रही थी। उसने ईशु से भी इस बारे में बात की तो आज उसे अपनी मम्मा खुद के लिए गलत लग रही थी। आयशा चाहती तो वो ज्यादा सख्ती दिखा सकती थी, पर उसने प्यार से समझाने का फैसला किया। आज ईशु को अपनी मम्मा की बातें बुरी लग रही थी। उसे अपना वो प्यार सही लग रहा था। एक माँ से ज्यादा बेहतर अपने बच्चे को और कोई नहीं जान सकता। आयशा इन सब बातों का अंजाम जानती थी और हुआ भी वही। ईशु के स्कूल से प्रिंसिपल के आए फोन कॉल से उसे पता चला कि ईशु 12वीं क्लास के एग्जाम में फेल हो गई थी। जब वो घर पहुंची तो आयशा ने उससे पूछा, ईशु आज तुम्हारा रिजल्ट था, कैसा रहा? मम्मा मैं पास हो गई, वो चहकते हुए बोली। उसके इतना कहते ही आयशा ने उसे जोरदार थप्पड़ लगाया, जिसकी गूंज ईशु के कानों में काफी देर तक गूंजती रही। झूठ भी बोलने लग गई हो तुम। स्कूल से प्रिंसिपल मैम का फोन आया था, तुम एग्जाम में फेल हो गई हो। कितनी बार समझाया था तुम्हें, इन चक्करों में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी इन चीजों का टाइम नहीं है। पर तुमने तो मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। आयशा बहुत गुस्से में थी। उसने ईशु को बहुत डांट लगाई और उससे नाराज होकर वो अपने रूम में चली गई। मम्मा मम्मा प्लीज ओपन द डोर, मम्मा प्लीज ओपन द डोर, मम्मा प्लीज ओपन द डोर। ईशु दरवाजे के पास खड़ी होकर कह रही थी, पर आयशा ने दरवाजा नहीं खोला। मम्मा 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 आई एम सॉरी, मम्मा आई एम सॉरी, मैंने आपसे कह रही थी, मैंने प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। ईशु रोते रोते माफी मांग रही थी। जब दरवाजा नहीं खुला तो वो अपने रूम में चली गई। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसके वो सारे दोस्त और प्यार सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। आज ईशु को वो सब एक दोस्त से पहले एक फेलियर की तरह देख रहे थे। उसका आत्मविश्वास भी पूरी तरह से टूट चुका था। उसे ये डर भी सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे। आयशा समझ रही थी उसके दर्द को और उसके डर को कि लोग क्या कहेंगे, पर उसने ईशु से कोई बात नहीं की। वो जानती थी कि बड़े कमाल की होती हैं ये तन्हाइयां, वक्त मिल जाता है खुद के दीदार का। उस शाम किसी ने घर में खाना नहीं खाया। ईशु रोते रोते ही सो गई थी। बहुत सी बातों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था।
सुबह के 8 बज गए थे। आयशा स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। ईशु अभी भी सो रही थी। उसने उसे जगाया नहीं, बस नाश्ता उसके रूम में रख के आ गई थी और स्कूल चली गई थी। थोड़ी देर में ईशु सो के उठी। एक पल में ही बीते दिनों की सारी बातें उसे याद आ गई थी। वो रुआंसी हो गई थी। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी जहां जूस और नाश्ते की प्लेट रखी थी। साथ ही में एक पुरानी सी नोटबुक और एक पेज। वो पेज उठाकर पढ़ने लगी। उसकी मम्मा ने उसके लिए कुछ लिखा था। ईशु बेटा, कल थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर लिया था, उसके लिए सॉरी। फेल हो जाने से कुछ नहीं होता, आप दोबारा कोशिश कर सकते हो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। अब फैसला आपको खुद ही करना है। साथ में अब्दुल कलाम जी की कुछ पंक्तियां लिखी थी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिलें, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। साथ में वो नोटबुक थी जिस पर उसने कभी अपना सपना लिखा था, एक पुलिस ऑफिसर बनने का, अपने पापा की तरह बहादुर बनने का। किसी एल्बम में लगी फोटोज की तरह बीते वक्त की एक एक बात उसके सामने आ गई थी। उसका वो जुनून, उसकी वो मंजिल जहां उसे पहुंचना था, याद आ गया था। उसके उथल पुथल मन में उसे एक राह दिख गई थी। उसे याद आ गई थी उसके पापा की बातें कि कभी कुछ भी हो जाए तो हौसला रखना और हमेशा आगे बढ़ना है, क्योंकि चलना ही तो जीवन का नाम है। उसने फैसला कर लिया था कि वो बहुत मेहनत करेगी और एक काबिल पुलिस ऑफिसर बन के दिखाएगी। वो भी अपने पापा जैसी बहादुर बनेगी और देश की सेवा करेगी। अब ईशु के व्यवहार में भी बदलाव आ रहा था। कौन जानता था कि वक्त का पहिया इस कहानी को उसी मोड़ पर लेकर आने वाला था। आज आयशा फिर से साइबर कैफे में खड़ी थी फॉर्म भरने के लिए। बस किरदार अलग थे। उस दिन वो एक बहादुर इंसान के साथ खड़ी थी, आज वो एक बहादुर बेटी के साथ आई थी। करीब 1 महीने बाद ईशु को लेटर आ गया था और फिर वो दिन भी आया जब वो ट्रेनिंग के लिए जा रही थी और अपनी राह की ओर चल पड़ी थी, अपनी मंजिल की राह पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी जीवन चलने का नाम, जिसको लिखा है प्रियंका ने और आवाज दी है मैंने, यानी आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन ने। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा एक कहानियों का सिलसिला, जो बिल्कुल 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 ओरिजिनल कहानियां हैं, हमारे और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई। तो अगर आपको अच्छी लगे हमारी ये कहानियां, अच्छा लग रहा है हमारा ये चैनल लव यू जिंदगी, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और कमेंट भी जरूर करिएगा। बस अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। वादा करते हैं हर बार आपके लिए जब भी कहानी लेकर आएंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल और नई कहानी होगी, जिसको सुनकर आप कहीं ना कहीं अपने कुछ बीते हुए पलों को याद जरूर करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए अपनी दोस्त बबीता जैन को दीजिए यहीं पर इजाजत। फिर से हम लव यू जिंदगी पर आपसे मुखातिब होंगे। देखते हैं अब आपके लिए कौन सी कहानी आपका इंतजार कर रही है। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।